everyone, welcome back to my channel IT Corporate Couple. Today we are going to the solve next question 3 of day 3, and we are last time we have already solved question based on the filter and or you must have remember. And now in this sequel 50-day series lead code challenge we are going to solve third question of the day, and which is based on the topic would be big country. Let's open this. मैंने पहले ही ओपन कर लिया है अपने नेक्स्ट टैब में, तो मेक श्योर यू हैव लॉग्ड इन एंड ओपन करेक्टली. And also, let me know if you like my channel and my effort, so that this also motivate me to find more videos or do or hands on these technical questions. So let's do this. पहले हम कॉलम देखते हैं. सिंस कॉलम है, कॉलम नेम आर these this and it has type varchar. Okay, now let's go to the question. A country is big if it has an area at least 3 million. Okay, so and it has pollution at least 25 million. Okay, so here we can see that these are filter that we have to apply over the table to retrieve data, right? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ बिग कंट्रीज. ठीक है, हमें एक्चुअली बिग कंट्री ओवरऑल निकालना है जो बेस्ड होगा किस पे, उसका नाम निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है जो आपका 25 मिलियन एटलीस्ट हो, एंड एरिया क्या हो, 3 मिलियन हो. ऑल्सो मैं कोशिश करूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश बोलने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल और टारगेट ऑडियंस इज ऑलवेज अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल. ऑल्सो हिंदी में भी मैं ट्राई करूंगी टू कन्वर्ट इट for Hindi people, for everyone, to make it convenient for everyone. Now let's go to the table. Let's look into it. Input table is world, name as world, which has column name, continent, area, population and GDP, where हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है ना. नाउ लेट्स गो टू दिस आउटपुट. आउटपुट हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए एंड एरिया चाहिए. ओके, और हमेशा आउटपुट, हमेशा डेटा रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट यूज करते हैं. एवरीबडी नोज, राइट? यू मस्ट हैव फेमिलियर एट दिस पॉइंट. नाउ लेट्स type the column name. It's a good practice to always copy paste the column name unless you are a pro. अदरवाइज क्या होता है ना, इससे एरर थ्रो कर देता है. कभी कभी हम कुछ मिस आउट कर जाते हैं अनइंटेंशनली, तो इससे बेटर होता है कि आप कॉपी पेस्ट करो डायरेक्टली टेबल और कॉलम नेम, एनीथिंग. नाउ हमें चाहिए क्या था, 3 कॉलम चाहिए थे, नेम, पॉपुलेशन, एरिया. कौन से टेबल से, फ्रॉम विच टेबल, वर्ल्ड टेबल. ऑलराइट, नाउ अब वर्ल्ड टेबल हो गया. अब हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा टू फाइंड बिग कंट्रीज. कंडीशन क्या था, लेट्स गो टू द कंडीशन अगेन. कंडीशन इज एरिया आपका होना चाहिए 3 मिलियन. चलो लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 3 मिलियन में लिखूंगी ना तो मेरे से पक्का गलती हो जाएगा कुछ ना कुछ. आफ्टर अ ह्यूमन एरर होता है भाई कोई चीज, तो चलो मैं कॉपी कर ले रही हूँ. मेरे लिए ये कन्वीनियंट है क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस क्या पता मिस आउट हो ना हो, तो ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे और या एंड लगेगा, इसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे और ऑलरेडी मेंशन है, राइट? तो चलो यहाँ पे लगा लेते हैं और. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन क्या होना चाहिए आपका, 25 मिलियन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी एंड हेयर पेस्ट. अब देखो यहाँ पे हम इस क्वेरी को रन करेंगे. अब यहाँ एक चीज है, अगर आपने गलती पकड़ ली तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर प्रैक्टिस. यहाँ पे अब मैं क्वेरी को रन करूंगी, ठीक है. लेट मी नो, जस्ट पॉज दिस, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो व्हाट एरर आई हैव मेड हियर एट दिस पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग टू रन. ओके, चलो देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं चैलेंज. ओके, रॉन्ग आंसर. नाउ अब क्या है इसमें गलती, अगर जिसने पता चल गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एट दिस टाइम स्टैम्प व्हाट इज द एरर हियर. नाउ लेट्स करेक्ट द एरर. एरर क्या था, सी मैंने लिख तो दिया एरिया एंड पॉपुलेशन मुझे ये चाहिए, पर क्वेश्चन में क्या इसने मेंशन कर रखा, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 25. सो एटलीस्ट मीन्स व्हाट, ज्यादा या उसके बराबर. ऑलराइट,
तो यहाँ सिर्फ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ ग्रेटर टू का भी साइन होगा, ज़्यादा या उसके बाद। अब हम रन करते हैं। अब हमारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। वी मस्ट हैव done all the conditions right. So now the test case is has passed. The solution is accepted and the runtime is 172 millisecond. Now let's check also the expected output is also correct. Test cases, see, whenever you run the solution in the lead code, the test cases you will see only 1 to 2 test cases will pass while running the code. For all the test cases should be passed, you have to submit it. Now let's see in submission if this query runs nicely or not. Okay, now it is accepted for all the test cases. For all the I have also seen that there must be 14 to 15 test cases around in lead code we actually face. So yes, solution, this is solution which is actually accepted for all the 14 test cases. All right. Now let me know in the comment section if you have other solution also with other key, someone who knows SQL and someone who are beginner. Let me know in the comment section your solution. Also मैं एक hint कर देती हूँ for beginner or for the beginner only. For pro, let me know in the comment section कि आप union use करके देखो. Let's use union in spite of or, and let me know the solution here with union. Or all right. फिर अब यूनियन क्या है, मैं यूनियन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. आई विल शेयर द ऑल द डिटेल्स और द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग यूनियन इन द नेक्स्ट वीडियो.